नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना भागलपुर। मैं रजनीश। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कलयुगी मां हुई अपने प्रेमी के साथ फरार, मासूम बच्चे लगा रहे हैं अधिकारियों के कार्यालय के चक्कर। प्रशासनिक उदासीनता के कारण दर दर की ठोकरें खा रहा है एक दिव्यांग व्यक्ति। सबौर रोड स्थित रेनॉल्ट शोरूम का हुआ आगाज। भागलपुर में खनन विभाग को मिली बड़ी सफलता, बालू लदे प्रतिबंधित 14 चक्का के कई वाहन किए गए जब्त। पैक्स पर लग रहा है अनाज बेचने का आरोप, मामला अभी जांच में। अब खबरें विस्तार से। पुत्र कपूत हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं। लेकिन इस कहावत को झुठलाती यह तस्वीर है भागलपुर जिले की, जहां दो छोटे छोटे मासूम बच्चे अपनी मां को खोजने के लिए मां की तस्वीर हाथ में लिए पिता के साथ दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। भागलपुर के घोघा थाना क्षेत्र के अर्जुन मंडल की पत्नी सुलेखा देवी घोघा थाना के पुलिसकर्मी के साथ ही फरार हो गई है, जिसके बाद 25 दिसंबर से ही अर्जुन मंडल अपने दो पुत्रों के साथ अपनी पत्नी की बरामदी को लेकर लगातार फरियाद लगा रहे हैं। इस दौरान अर्जुन मंडल ने बताया कि जब उसकी पत्नी पुलिसकर्मी के साथ फरार हो गई तो इसकी शिकायत करने के लिए घोघा थाना भी गया था, लेकिन थाना पर मौजूद अधिकारियों ने उसे फटकार कर भगा दिया, जिसके बाद वह लगातार वरीय पुलिस पदाधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर लगा रहा है। मामला जो भी हो, लेकिन जिस तरह से सुलेखा अपने दो छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर फरार हो गई है, इससे मां की ममता शर्मसार हुई है और लोग ऐसी कलयुगी मां को जमकर उलाहना देते दिख रहे हैं। बच्चा माँ का खोजने के लिए घूम रहे हैं। क्या हुआ? नहीं मिल रहा है, मतलब कोई पुलिस के साथ में उससे शादी कर लिया है। छठ पर्व को मतलब 10-12 दिन अंदर में बाद में अब कहाँ है नहीं है, खोज रहे हैं, मिलिए नहीं रहा है। बच्चा पूरा वंचित है माँ के बिनु। छोटा छोटा बच्चा? हाँ, छोटा छोटा बच्चा है, पूरा मतलब आधा चेहरा बन गया बच्चा को। बच्चा एकदम मूर्छित रहता है। किस तरह पालते हैं आप अभी? मतलब कोई दिन काम करते हैं, बच्चे लेकर जाते हैं काम धंधा करने के लिए, बच्चा को रख देते हैं। मतलब कोई दिन काम करते हैं ना, तो वही में मतलब कोई तरह किसी तरह से बच्चा उझा कर रखता है। अब क्या करेंगे, आखिर कोई तरह से बच्चा को तो जिलाना है। इस तरह का माँ था, इस तरह का बच्चा को छोड़ के चला गया, क्या बोलिएगा? अब क्या बोले, तकलीफी तरीके से दिए नहीं थे, कभी बोलो बिहार नहीं उसको भेजे थे, कभी नहीं। लेकिन थोड़ा लड़की थोड़ा मन का फ्रॉड था, और कोई बात नहीं है। केंद्र और राज्य सरकार दिव्यांगजनों के सर्वांगीण विकास को लेकर कई विकास योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन भागलपुर में सरकार की योजनाएं धरातल पर अधीशायी दिख रही हैं। ताज़ा मामला भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र का है, जहां के रहने वाले हाथ पैर और पूरे शरीर से दिव्यांग मोहम्मद सिरोज प्रशासनिक उदासीनता का शिकार होकर पिछले 3 वर्षों से सरकार के द्वारा मिलने वाले दिव्यांग पेंशन से वंचित हैं। लगातार जगदीशपुर प्रखंड कार्यालय और अधिकारियों का चक्कर लगाए जाने के बावजूद जब दिव्यांग मोहम्मद सिराज को पेंशन की राशि नहीं मिली तो सरकार महकमे की उदासीनता से परेशान उसके भाई मोहम्मद नसीम ने अपने भाई को ठेले पर लाद कर दिव्यांग पेंशन दिए जाने की फरियाद लगाने भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर लगाते दिखे। पूरी तरह से दिव्यांग और शरीर से लाचार सिराज की परेशानियों को देखते हुए लोग प्रशासनिक व्यवस्था को कोसते नजर आए। विकलांगता का जो पेपर बना था सर, तो उसमें करीबन 3 साल तक पेंशन मिला था विकलांग को, और उसके बाद 3 साल से तकरीबन बंद हो गया है और अभी तक कोई भी जो है पेंशन नहीं मिला है, जिसके लिए मैंने कई एक जगह इनके आवेदन दे चुका हूँ। ठीक है, जगदीशपुर प्रखंड और नगर निगम वगैरह, जो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए अतः श्रीमान से निवेदन है कि हमें इसका लाभ देने की कृपा की जाए। आज रेनॉल्ट्स भागलपुर के सबौर रोड अवस्थित शोरूम का उद्घाटन लॉन्चिंग कैनरा बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री अमिताभ रंजन के द्वारा किया गया। इस अवसर पर रेनॉल्ट्स भागलपुर परिवार के साथ बड़ी संख्या में ग्राहक उपस्थित थे। इस अवसर पर रेनॉल्ट्स गाड़ी की खूबियों को भी बताया गया। देखिए एक रिपोर्ट। रेनॉल्ट कैगर का इनॉग्रेशन हुआ, जो अपने आप में बहुत अच्छी और कम रेंज की अच्छी प्रीमियम गाड़ी है। इस गाड़ी के अंदर फीचर्स हाई टेक्नोलॉजी की भरी हुई है और इस प्रीमियम रेंज की गाड़ियों में
इतने कम रेंज में इतना अधिक फीचर्स आपको किसी कंपनी के कार में नहीं मिलेगा। बेसिकली सबसे ज़्यादा बोले तो इस गाड़ी ये एसयूवी इंस्पायर्ड लुक में ये कार है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस 205 का है और बूट स्पेस 405 लीटर का है। ठीक है, इसमें आपको ऑटो एसी के साथ साथ एडिशनल फीचर्स, वायरलेस चार्जर, ट्राई ऑक्टा हेडलैम्प्स आदि इत्यादि बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको मिलेगी। ये गाड़ी अभी तक में एक ऐसी है जो जैसे ही ये गाड़ी लॉन्च हुई है अभी तक में यहाँ से हम लोग 12 बुकिंग ले चुके हैं और इस गाड़ी में मिनिमम 1.5 महीने का वेटिंग चल रहा है। और ये गाड़ी रेंज में है ये रेंज ये गाड़ी 5,45,000 एक्स शोरूम प्राइस से स्टार्ट है और मैक्सिमम आपका 10 साढ़े 10 लाख के रेंज में आ रही है। भागलपुर में देर रात ताबड़तोड़ छापेमारी के दौरान खनन विभाग में बड़ी सफलता हाथ लगी। खनन विभाग की टीम ने जिले के अंधेरी नदी के समीप अवैध बालू लदे कई वाहनों को जब्त किया। वहीं बरामद वाहनों में प्रतिबंधित 14 चक्का के भी कई वाहन होने की बातें कही जा रही है। यह नहीं, खनन विभाग की प्रारंभिक जांच में कई अन्य घपलों का भी खुलासा हुआ है। खनन विभाग के सूत्रों की माने तो उक्त वाहन बांका से एक निजी कंपनी के सहयोग से बालू लेकर आ रहा था। इस दौरान कार्रवाई से बचने के लिए ओवरलोड वाहनों का अंडरलोड कागजात बनाया गया। बिचौलियों और तस्करों की हिमाकत यही नहीं रुकी, इन लोगों ने वाहनों का चक्का खोलकर खनन विभाग और पुलिस के आंखों में भी धूल झोंकने का काफी प्रयास किया, लेकिन इसका कोई हथकंडा काम नहीं आया और आखिरकार यह खनन विभाग के चढ़ गया। इसके संबंध में जिला खनन पदाधिकारी सर्वेश कुमार संभव ने बताया कि यह कार्रवाई रूटीन जांच का हिस्सा है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर ट्रकों का एक साथ बरामद होना और जानबूझकर संबंधित धर्मकांटा द्वारा ओवरलोड को अंडरलोड बताना हर किसी को अचंभित कर रहा है। आपकी गाड़ी पकड़ी गई थी जी। आरोप ओवरलोड कहाँ से था? बांका से। बांका में क्यों नहीं पकड़ाया? मैनेज था जी। किसका बालू आपने लोड किया था? किसके घाट से? किसका ठेका? महादेव इनकलाब। अच्छा, बांका में कहीं कोई टच नहीं किया? नहीं। भागलपुर में टच किया जी। आपने क्या किया फिर? फाइन जमा किया। कितना? 50,500। कल फिर ये अगर होगा ओवरलोड वाला तो फिर मामला ऐसे ही आएगा जी। तो ये क्या अंडरलोड, वहाँ जो काटा हुआ था अंडरलोड मिला था या ओवरलोड मिला था? कांटा अंडरलोड मिला। किसने दिया था अंडरलोड काटा? चड्डा। मनोज कुमार भगत के द्वारा गांव के डूनदेव महतो पिता स्वर्गीय जालो मंडल सकीन बभनगामा जो अपने जुगाड़ गाड़ी पर जूट की 10 बोरियां चावल जो मुरली साहब पिता स्वर्गीय वकील साहब सकीन के दुकान पर रोककर चावल की बोरियों को उतार रहा था। इतने में एक ग्रामीणों के साथ पकड़ा और पूछताछ की तो उसने बताया कि यह चावल पैक्स अध्यक्ष सह डीलर इमदाद खान के गोदाम ले जा रहे हैं, जो कि मुरली साहब के दुकान पर उतारने हेतु कहा गया है। इतने में जुगाड़ गाड़ी को रोककर इसकी सूचना अनुमंडल पदाधिकारी नौगछिया प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी बिहपुर थाना अध्यक्ष बिहपुर को दिया गया। सूचना को संज्ञान में लेते हुए दरोगा रमेश बाबू ने थाना से गश्ती गाड़ी भेजी। पुलिस गाड़ी को देखते ही रूनदेव अपनी गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। सूचना के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी नौगछिया के द्वारा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी बिहपुर को जांच के रूप में बभनगामा भेजा गया और स्थल पर आकर जांच की। रात्रि होने के कारण चावल सहित जुगाड़ गाड़ी को थाना के अभिरक्षा में सुरक्षित रखवा दिया गया। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.